नमस्कार। सबसे पहले मैं AISF बिहार के फेसबुक पर आमंत्रित करने के लिए AISF के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे AISF बिहार के फेसबुक पर आज किस विशेष वक्तव्य के लिए आमंत्रित किया गया। ऐसे AISF बिहार से मैं छात्र जीवन से ही इससे जुड़ा तो नहीं रहा, लेकिन समय समय पर इससे विभिन्न मित्रों के माध्यम से जुड़ने और इसके कार्य को देखने का मौका मिलता रहा। यह AISF अपने बहुत सारे सामाजिक समस्याओं, शैक्षणिक समस्याओं को सुलझाने में जो अहम भूमिका निभाई है, उसका मैं गवाह रहा हूँ। यह आज का यह AISF बिहार के कार्यक्रम में जो मुझे आमंत्रित किया गया है, उसके लिए जो मुझे विषय दिया गया है, जिस पर हमें बोलने का मौका दिया गया है, वह है मानसिक तनाव और युवा वर्ग। मैं शिवसागर प्रसाद, विभागाध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग, पटना कॉलेज में हूँ और इस विषय पर मानसिक तनाव और युवा वर्ग पर मैं अपना वक्तव्य शुरू करता हूँ। इसमें 3 बातें हैं। पहला है तनाव, फिर तनाव में भी मानसिक तनाव और युवा वर्ग। मैं क्रमशः एक एक करके इसकी चर्चा करूँगा। सबसे पहले तनाव, स्ट्रेस, जिसको हम लोग तनाव या प्रतिबल के रूप में भी जानते हैं, इसे इंग्लिश में जिसे स्ट्रेस के रूप में चर्चा की जाती है, यह भौतिक शास्त्र से लिया गया प्रत्यय है। इसमें जब व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता है या करने में असफल होता है, तो उसके अंदर स्ट्रेस उत्पन्न होता है। जैसे एक लचीले फीते को जब हम उसको एक ये में खींचते हैं, तो उसमें जो तनाव की क्षमता होती है, वह क्षमता से जब परे हो जाता है तो वह टूट जाता है। यही हालात व्यक्ति के जीवन में स्ट्रेस में देखने को मिलता है। ऐसे चर्चा यह होती है कि तकरीबन 75% रोगों का कारण, शारीरिक रोगों का कारण यह तनाव ही होता है। ऐसे हम लोग तनाव को 3 रूपों में चर्चा करते हैं, या इसे हम ऐसे कह लें कि तनाव 3 प्रकार के होते हैं। पहला पर्यावरणीय तनाव, जो पर्यावरण से उत्पन्न होता है, वातावरण से उत्पन्न होता है। दूसरा सामाजिक तनाव, जो समाज से उत्पन्न होता है। और तीसरा मनोवैज्ञानिक या मानसिक तनाव, जिसकी चर्चा हमें यहाँ करनी है। मानसिक तनाव यानी मानसिक स्तर पर जो तनाव हमें उत्पन्न होते हैं, उसको हम लोग मानसिक तनाव के रूप में जानते हैं। ऐसे मानसिक तनाव के जो स्रोत होते हैं, जो सोर्सेस होते हैं, जो उत्पन्न होने के तौर तरीके होते हैं, उन्हें हम लोग 3 रूपों में चर्चा करते हैं। पहला कुंठा या फ्रस्ट्रेशन, दूसरा द्वंद्व कॉन्फ्लिक्ट्स, और तीसरा दबाव या प्रेशर। कुंठा अमूमन 3 तरह का होता है। एक जो पर्यावरण द्वारा उत्पन्न होता है। पर्यावरण द्वारा उत्पन्न कुंठा जैसे बाढ़, अकाल, सुखाड़ इत्यादि को हम लोग पर्यावरणीय कुंठा के रूप में चर्चा करते हैं। वैयक्तिक कुंठा यानी जब कोई व्यक्ति अपनी शारीरिक अक्षमता के रूप में उसे प्रस्तुत करे, जैसे कोई व्यक्ति नाटा हो, कोई व्यक्ति कुरूप हो, कोई व्यक्ति नाक नक्श से सुंदर नहीं हो, उसमें वैयक्तिक कुंठा उत्पन्न होती है। और तीसरी कुंठा जो होती है, वह होता है अभिप्रेरणात्मक कुंठा या मोटिवेशनल कुंठा, यानी व्यक्ति के अंतर्गत
जो उद्देश्य प्राप्त करने होते हैं, लक्ष्य प्राप्त करने होते हैं, यदि उनकी वह प्राप्त नहीं कर पाता है या किसी कारण उसमें बाधा होती है, तो ऐसे व्यक्ति में वह मोटिवेशनल फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होता है। दूसरा है द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स भी 3 तरह के होते हैं। एक को हम लोग उपागम द्वंद्व के रूप में जानते हैं, दूसरे को हम लोग परिहार, पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट्स। यानी ये कॉन्फ्लिक्ट्स जब एक ही साथ अपनी पूर्ति करना चाहते हैं और उन कॉन्फ्लिक्ट्स में हम किसी को एवॉइड करते हैं और किसी को एक्सेप्ट करते हैं, तो उससे हमारे अंदर द्वंद्व उत्पन्न होता है। इस द्वंद्व से भी हमारे अंदर स्ट्रेस उत्पन्न होता है। और तीसरा है दबाव, प्रेशर। दबाव 2 तरह के होते हैं, एक आंतरिक दबाव और दूसरा बाह्य दबाव। आंतरिक दबाव जो व्यक्तिगत होते हैं, यानी व्यक्ति के अंतर्गत ही ऐसे कुछ तथ्य होते हैं जिसके चलते वह व्यक्ति दबाव में आता है, प्रेशर में आता है। और दूसरा होता है जो बाह्य होता है, जिसे हम सामाजिक के रूप में भी कह सकते हैं, यानी वह समाज में ऐसे उत्पन्न होता है जो हमें दबाव उत्पन्न करता है। इस तरह मानसिक तनाव के हमारे 3 स्रोत उत्पन्न होते हैं जो हमें मानसिक स्तर पर तनाव को उत्पन्न करते हैं। ऐसे कैनेडियन शरीर शास्त्री हंस सेली ने तनाव को 2 भागों में बांटा है। एक को हम लोग स्वीकारात्मक तनाव, पॉजिटिव स्ट्रेस के रूप में मानते हैं, और दूसरे को हम लोग निगेटिव तनाव, निगेटिव स्ट्रेस के रूप में जानते हैं। यानी जो पॉजिटिव स्ट्रेस होते हैं उन्हें हम स्ट्रेस के रूप में चर्चा करते हैं, और जो निगेटिव स्ट्रेस होते हैं उन्हें हम डिस्ट्रेस के रूप में चर्चा करते हैं। ऐसे तनाव हर समय हमें कठिनाई ही पैदा नहीं करते हैं, हमें कुछ पॉजिटिव भी उत्पन्न करते हैं। जितने भी आज के आविष्कार हैं, जितने भी आज के नवीन उत्पन्न हुए हैं, नवीन सिद्धांत जो उत्पन्न हुए हैं, वे सब अगर हम कुछ अपने अंदर स्ट्रेस नहीं लें, उस पर चर्चा नहीं करें, उसके बारे में सोचें नहीं, उसके बारे में विचारें नहीं, तो तब तक उसके पॉजिटिव परिणाम नहीं आते हैं। तो स्ट्रेस इस तरह हमारे पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। ऐसे स्ट्रेस उत्पन्न करने के बहुत सारे काउजेज हैं, बहुत सारे कारण होते हैं जिससे हमारे अंदर स्ट्रेस को उत्पन्न करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वह है तनावपूर्ण जीवन की घटनाएं। कुछ जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिससे व्यक्ति तनावपूर्ण हो जाता है, और उस जीवन में जो घटनाएं, जो अनहोनी घटनाएं हैं, जिसके बारे में पूर्व से व्यक्ति कोई आभास तक नहीं होता है, यदि वैसी घटनाएं घट जाती हैं तो व्यक्ति तनाव में आ जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है। दूसरा है व्यक्ति के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ मोटिव्स, अभिप्रेरकों का संघर्ष। हर क्षण व्यक्ति के अंदर कुछ मोटिवेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। उन कॉन्फ्लिक्ट्स में किसकी पूर्ति करे, किसकी पूर्ति नहीं करे, इस स्तर पर व्यक्ति उधेड़-बुन में पड़ जाता है और व्यक्ति के अंदर संघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं। किन आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, किन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जाए। तो यह प्रेरकों का जो मोटिवेशनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, उससे भी व्यक्ति में तनाव उत्पन्न हो जाता है। दिन प्रतिदिन की उलझन, व्यक्ति के अंतर्गत जो डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसे उलझन हैं जो व्यक्ति को सामान्य वे में नहीं सुलझ पाते हैं, तो व्यक्ति उलझ जाता है, और इस आधार पर व्यक्ति उन दिन प्रतिदिन की घटनाओं से, दिन प्रतिदिन की उलझनों से वह अपने आप को स्ट्रेस में पाता है। नेक्स्ट, कुछ कार्य ऐसे होते हैं, कार्य जो व्यक्ति में तनाव उत्पन्न करते हैं, जैसे बड़े पद को प्राप्त कर लेना या बड़े पुरस्कार को प्राप्त कर लेना। ये भी ऐसे हैं जो व्यक्ति के अंतर्गत तनाव उत्पन्न करते हैं। और कुछ पर्यावरण के द्वारा भी जो तनाव हैं वह भी पर्यावरण के द्वारा उत्पन्न होते हैं। इस तरह जो तनाव के कारण है या तनाव जो उत्पन्न करते हैं, ये कुछ मुख्य स्रोत हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति के अंतर्गत ये मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। ऐसे हम यह चर्चा कर आए हैं कि ये सब जो मानसिक तनाव हैं बहुत सारे शारीरिक रोगों को उत्पन्न करते हैं। ऐसे इस पर अनुसंधान हुआ है, तो अनुसंधानों से यह स्पष्ट हुआ है कि अमूमन 75% जो डिजीज हैं उनका कारण यह मानसिक तनाव होता है। और
हमको यह चर्चा करनी है कि यह मानसिक तनाव से जो युवा वर्ग है वह किस हद तक इससे प्रभावित है या अप्रभावित है, इस पर हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम युवा वर्ग की चर्चा करेंगे। इस मानसिक तनाव से युवा वर्ग की जो समाधान होता है या समस्याएं जो होती हैं उसके समाधान के तौर तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। ऐसे युवा वर्ग सबसे पहले तो बाल्यावस्था होता है, चाइल्डहुड, फिर किशोरावस्था होता है, और किशोरावस्था के बाद की जो अवस्था होती है उसको हम लोग एडल्टहुड या युवा अवस्था कहते हैं। ऐसे युवा अवस्था की चर्चा अमूमन 21 से लेकर 40 तक का जो उम्र होता है उसको हम लोग युवा अवस्था के रूप में चर्चा करते हैं। युवा अवस्था में व्यक्ति के साथ बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इन युवा अवस्था में यह जो मानसिक तनाव होता है व्यक्ति को काफ़ी कठिनाई उत्पन्न करता है। ऐसे यह जो युवा अवस्था होती है, युवा अवस्था में व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण की अवस्था होती है। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की निर्माण की अवस्था से यह चल रहा होता है, व्यक्तित्व निर्माण कर रहा होता है। उसमें ये जो तनाव आते हैं, व्यक्ति विभिन्न समस्याओं से अपने आप को घिरा हुआ पाता है, समस्याओं की बाढ़ सी आ जाती है। उन समस्याओं से निपटने के लिए व्यक्ति अपने आप को व्यक्तित्व का निर्माण करता है या अपनी व्यक्तित्व की पूंजी से इन सभी समस्याओं को सुलझाता है। साथ ही साथ यहाँ इस युवा अवस्था में व्यक्ति अपनी स्थान की तलाश कर रहा होता है। आज जो समाज में समस्याएं हैं उन समस्याओं से जूझते हुए अपने आप को कहाँ पाता है वह उसकी समीक्षा करता है, और इस समीक्षा के साथ ही साथ उन तनावों का सामना भी करता है। हालांकि व्यक्ति को युवा वर्ग में कर्म प्रधान की ही भावना होती है, कर्म के साथ ही वह अपने स्थान को प्राप्त करने का होता है। लेकिन यहाँ जो मानसिक तनाव होता है वह मानसिक तनाव व्यक्ति को जब तक अपने आप को बूस्टअप नहीं पाता है, अपने आप को सर्वसंपन्न नहीं पाता है, तो उन समस्याओं को, उन तनावों को वह झेल नहीं पाता है। साथ ही साथ जब समस्याएं बढ़ जाती हैं, समस्याओं के बढ़ने के साथ साथ जब मानसिक तनाव का उग्र रूप हो जाता है, और यह उग्र रूप जब व्यक्ति को दिखाई पड़ता है कि मेरी समस्याएं, मेरी आवश्यकताएं ये सब सुलझने वाली नहीं है, और जब सारे रास्ते बंद पाता है, तो यहीं पर इन स्ट्रेस के चलते, इन तनाव के चलते व्यक्ति आत्महत्या के आगोश में चला जाता है। आज कल जो युवा वर्ग में जो यह घटनाएं आए दिन देखने को मिल रही है, यह स्ट्रेस इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे तो स्ट्रेस व्यक्ति को, जो व्यक्ति मन से बूस्टअप होते हैं, क्योंकि कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो व्यक्ति मन से स्ट्रॉन्ग है, मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग है, वह तनाव को झेल लेता है, तनाव का सामना कर लेता है। लेकिन जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, मानसिक रूप से बूस्टअप नहीं होता है, वह तनाव का सामना नहीं कर पाता है, और अपने आप को सारे रास्ते बंद पाते हुए या तो वह शारीरिक रोगों के आगोश में चला जाता है, या वह अपनी आत्महत्या करके इस लीला को समाप्त कर लेता है। यहाँ पर व्यक्ति को, युवा वर्ग को एक आदर्श की तलाश होती है जिसके नक्शे कदम पर वह अपने आप को स्थापित कर पाए। ये भी एक समाज के लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण समस्या होती है। इन समस्या में वह अपने आदर्श को यदि ढूंढ लेता है, अपने आदर्श को यदि स्थापित कर लेता है, तो बहुत सारी समस्याओं को, बहुत सारे स्ट्रेस को वह सह लेता है, या अपने आप को उससे सहने की क्षमता उत्पन्न कर लेता है। यहाँ पर व्यक्ति को यह देखा जाता है, या युवा वर्ग को यह देखा जाता है कि जिस युवा वर्ग ने अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लिया, अपने लक्ष्य के प्रति अपने को समर्पण कर लिया, तो वह अपने आप को मानसिक स्तर पर बूस्टअप पाता है और अपने लक्ष्य को वह प्राप्त करता है। तो यहाँ पर मानसिक तनाव और युवा वर्ग, मानसिक तनाव तो कई स्तर पर देखने को प्राप्त होते हैं, लेकिन यदि युवा वर्ग, हम यदि यह सोचते हैं कि वह अपने आप को उस स्ट्रेस का यदि बेटर तरीके से मैनेजमेंट कर लेता है, तो वह व्यक्ति को अपने आप को लक्ष्य की प्राप्ति में मददगार साबित होता है। ऐसे स्ट्रेस मैनेजमेंट करने की बहुत सारी तौर तरकीब हैं जिन्हें अपनाकर इन युवा वर्ग अपने आप को मानसिक तनाव से
अपने आप को दूर कर सकते हैं या बेटर तरीके से मैनेजमेंट कर तनाव से अपने आप को तनाव प्रबंधन से ठीक कर सकते हैं। तनाव प्रबंधन के लिए बहुत सारी बातें बताई गई हैं, जिसमें सबसे क्रमशः हम उसकी चर्चा करेंगे। जब आपके पास समस्याओं की बाढ़ आ जाए तो उन समस्याओं को क्रम दें। तनाव में जब आपके सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को आप क्रम दें। क्रमशः जो बड़ी समस्या है उसकी पहले हल करें, छोटी समस्या उसके बाद हल करें, सबसे छोटी समस्या को बाद में हल करें। यानी आप समस्याओं को क्रम दें, समस्याओं से भागे नहीं, समस्याओं से जूझें और समस्याओं को क्रम दें, समस्याओं का निराकरण करें। अपने आप ही स्ट्रेस दूर भागता हुआ चला जाएगा। अपने आप को हर क्षण मुस्कुराएं। मुस्कुराना बहुत सारे तनावों को दूर करने का एक अचूक दवा है। मुस्कुराएं यानी अपने आप को खुश रखें, तनाव अपने आप में दूर रहेगा। अपनी कल्पना शक्ति को आजमाएं। आपके अंदर अपार शक्ति है, उन कल्पना शक्ति को आप आजमाएं। उसमें आप ढूंढें, समाधान ढूंढें। यह अपने आप में स्ट्रेस को कम करने का यह कारगर मैनेजमेंट होगा, प्रबंधन होगा। तनाव जो आपके साथ हैं, स्ट्रेस जो आपके साथ हैं, उसे आप क्रमशः कागज पर नोट करें। समस्याओं से भागे नहीं, कागज पर नोट करें। जो समस्याएं बड़ी हैं उसे क्रमशः 1 2 3 4 करके वह क्रमशः आप नोट करें, उन समस्याओं को दूर करें। यह समस्या प्रबंधन का, तनाव प्रबंधन का बहुत ही बेटर मैनेजमेंट होगा। साथ ही साथ एक साथ सभी लक्ष्य को पाने का प्रयत्न नहीं करें। छोटे छोटे लक्ष्य को प्राप्त करें, छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करें, छोटे छोटी तनावों को दूर करें। अपने आप में आप बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर जाएंगे। एक साथ सभी को प्राप्त करने का, एक साथ सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने का, एक साथ सभी समस्याओं का साधने का प्रयत्न करेंगे तो आप संभव है कि आप मानसिक तनाव में आ जाएं। इसलिए आप क्रमशः एक एक प्रयास करें और एक साथ सब कुछ पाने का लक्ष्य का निर्धारण नहीं करें। जीवन में कुछ चिंताओं को बाद के लिए छोड़ें। एक साथ सभी चिंताओं पर आप जब विचार करेंगे, एक साथ सभी चिंताओं का समाधान करेंगे तो संभव है कि आप मानसिक तनाव में आ जाएं। इसलिए कुछ चिंताओं को बाद के लिए छोड़ दें। एक साथ सभी समस्याओं पर जब चिंतन करेंगे तो आप मानसिक तनाव में आ जाएंगे और आप इन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। इसलिए कुछ समस्याओं को बाद के लिए छोड़ दें और जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं उनका समाधान तत्काल करें। मानसिक तनाव और युवा वर्ग, ये सबसे बड़ी समस्या है कि आज हमारे जीवन में युवा वर्ग के लिए कोई ऐसे लक्ष्य का निर्धारण नहीं है। इसलिए महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि आप अपने आप को, आप अपने मस्तिष्क को किसी एक लक्ष्य पर केंद्रित करें और उसे पाने का प्रयत्न करें। यानी आप अपने मस्तिष्क को, आप अपने दिमाग को किसी ऐसे लक्ष्य पर केंद्रित करें जिसे आप प्राप्त कर सकें, तो आप मानसिक तनाव में नहीं आएंगे। जब आप मानसिक तनाव में आ जाएं तो आप प्राकृतिक दृश्यों को निहारें। प्राकृतिक दृश्यों में आप खुशनुमा पाएंगे, अपने आप को तनाव से मुक्त होता हुआ पाएंगे। विशेष कठिनाई हो तो तत्काल समस्याओं को कुछ समय के लिए छोड़ आप भ्रमण करें। इन मानसिक तनावों से बचने के लिए कुछ शौक पालें, जैसे बागवानी करें या जानवरों को पालें। इससे भी आपका मानसिक तनाव दूर हो सकता है। साथ ही साथ मैं यह कहूँगा कि इस मानसिक तनाव और युवा वर्ग जो ये समस्या है, आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। आज मानसिक तनाव से प्रत्येक युवा वर्ग जूझ रहा है। देश के सामने कई तरह की समस्याएं हैं। जनसंख्या की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है। इस हालत में युवा वर्ग अपने आप को मानसिक तनाव से घिरा हुआ पाता है। इस हालत में
आप निठल्ला न बैठें। सबसे अधिक आवश्यकता है कि आप अपने आप को व्यस्त रखें। आप अपने आप को जितना ही व्यस्त रखेंगे, आप अपने आप को जो आपकी रुचिपूर्ण कार्य हैं उसमें आप अपने आप को व्यस्त रखेंगे। क्योंकि कहा यह जाता है कि सबसे अधिक व्यस्त व्यक्ति के पास सबसे अधिक समय होता है। वह यदि आप अपने शौक़ को उसमें पूरा करेंगे, आप अपने जीवन के उद्देश्य को उसमें पूरा करेंगे, अपने आप को व्यस्त रखेंगे, तो अपने आप में मानसिक तनाव को आप बेटर तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। तनाव आपके पास भटकेगा तक नहीं। तो आज की जो युवा पीढ़ी है वह मानसिक तनाव से जो घिरी हुई है, उलझी हुई है, विभिन्न समस्याओं से अपने आप को घिरी हुई पाती है। तो इन स्ट्रेस मैनेजमेंट के तौर तरीकों को अपनाकर अपने आप को मानसिक तनाव से दूर कर सकती है। साथ ही साथ मैंने चर्चा किया कि यह जो मानसिक तनाव है वह शारीरिक रोगों को भी उत्पन्न करता है। यानी आज के डेट में यह अनुसंधान से भी साबित हो गया है कि करीब करीब 75% जो शारीरिक डिजीज हो रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण डिजीज जो हार्ट डिजीज है, ब्लड प्रेशर है, या हेडक है, सामान्य से जो स्किन डिजीज है, या गठिया है, जो विभिन्न तरह के रोग जो उत्पन्न हो रहे हैं वह सब मानसिक तनाव, स्ट्रेस के ही परिणाम हैं। तो इन मानसिक तनाव से, इन स्ट्रेस से यदि आप बच जाते हैं, अपने आप को इसके लायक बना लेते हैं, तो हमारे समझ से यह युवा वर्ग जो आज मानसिक तनाव से घिरा हुआ अपने आप को पाता है, समस्याओं से घिरा हुआ पाता है, और जो इस मानसिक तनाव के उलझन में अपने आप को इतना कठिनाई पाता है, इतना उलझन पाता है कि उसे सारे रास्ते बंद नजर आते हैं और अंत में वह आत्महत्या का आगोश में चला जाता है। जो ऐसी घटनाएं आजकल देखने को मिल रही हैं, आए दिन देखने को मिल रही हैं, वह उससे कैसे अपने आप को बचा सकता है, यानी अपने आप को पॉजिटिव हेल्थ बनाकर और अपने कुशल क्षेम वेल बीइंग का उन्नयन करके वह व्यक्ति मानसिक तनाव से बच सकता है। इसके लिए कुछ प्रमोट करना है, पॉजिटिव हेल्थ को कुछ प्रमोट करने वाले कुछ तौर तरीके हैं, या वेल बीइंग बढ़ाने वाले कुछ तौर तरीके हैं। सबसे इसमें महत्वपूर्ण है हार्डी पर्सनालिटी। हार्डी पर्सनालिटी, दृढ़ व्यक्तित्व। व्यक्ति को दृढ़ व्यक्तित्व का होना चाहिए। इसमें तीन महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कमिटमेंट, वचनबद्धता। व्यक्ति के साथ अपनी वचनबद्धता होनी चाहिए। दूसरा सी है कंट्रोल, अपने आप पर नियंत्रण होना चाहिए। और तीसरा सी है चैलेंज, चुनौती, यानी जिसे आपने कबूल किया है उस चुनौती को आप स्वीकार करें, आपका हार्डी पर्सनालिटी होगा और आप अपने पॉजिटिव हेल्थ को प्रमोट करेंगे, वेल बीइंग आप होंगे। दूसरा है वैयक्तिक नियंत्रण, पर्सनल कंट्रोल। अपने आप को आप पर्सनल कंट्रोल, वैयक्तिक नियंत्रण रखें। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, यह आप अपने आप को, अपने इनर भाव को आप कंट्रोल में रख सकते हैं आप, और अपने हेल्थ को पॉजिटिव बना सकते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण है वह है टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। समय प्रबंधन, चूँकि हर व्यक्ति के पास 24 आवर्स ही होते हैं। यदि आप उस 24 आवर्स में अपने आप को बेटर मैनेजमेंट कर लेते हैं तो आप अपने आप को पॉजिटिव हेल्थ पाएंगे और इन मानसिक तनाव से अपने आप को दूर पाएंगे। कार्य के आप तौर तरीके बना लें, कौन से कार्य को कब पूरा करने हैं इसकी एक समय सारणी बना लें, और टाइम मैनेजमेंट इसमें आप बनाकर यह मानसिक तनाव से आप बच सकते हैं। सोशल सपोर्ट, सामाजिक सहायता भी महत्वपूर्ण है। विभिन्न समाज की विभिन्न एजेंसियों, समाज के विभिन्न लोगों द्वारा यदि आपको सोशल सपोर्ट मिलता है, सामाजिक सहायता मिलती है, तो भी वह मानसिक तनाव से अपने आप को आप बचा सकते हैं। लॉजिकल थिंकिंग, तर्कपूर्ण सोच। आप अपने मानसिक तनाव से बचने के लिए युवा पीढ़ी को यदि तर्कपूर्ण सोच होगी, क्योंकि आजकल होता यह है कि कम परिश्रम में सब लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक
हमें प्राप्ति हो, इसकी कामना नहीं करना है। करना यह है कि आप अपनी क्षमताओं को जानें और कर्म प्रधान अपने हाथ को मजबूत करें, कर्म प्रधान बने। लॉजिकल थिंकिंग के माध्यम से, तर्कपूर्ण सोच के माध्यम से आप इसे पूरा कर सकते हैं और मानसिक तनाव से बच सकते हैं। सबसे इसमें अहम भूमिका होती है पॉजिटिव थिंकिंग की, सकारात्मक सोच की। कहा यह जाता है कि जिस कार्य में व्यक्ति को यदि 99% संभावना नहीं है, 1% संभावना है, यदि वह 1% को भी पॉजिटिव तौर तरीके से सोचेगा, पॉजिटिव तौर तरीके से उसमें चिंतन करेगा और उसे वह 99% को बदल सकता है 100% में। यानी पॉजिटिव थिंकिंग। हमेशा आप अपने आप को सकारात्मक सोच में रखें। दुनिया के सारे कुछ भी संभव हैं यदि आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, नेगेटिव थिंकिंग के आप नहीं हैं। तो आप अपने आप को सकारात्मक सोच बनाकर मानसिक तनाव से बच सकते हैं, जो युवा पीढ़ी के लिए यह बहुत बड़ी समस्या है। इसमें बैलेंस्ड डाइट का भी महत्वपूर्ण भूमिका होता है। आजकल जो कहा जाता है, जो अभी समस्याओं से जूझ रहे हैं सारे लोग, पूरा विश्व इस पर जो कोविड-19 के समस्याओं पर जूझ रहा है, इसमें बैलेंस्ड डाइट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि आपके डाइट बैलेंस्ड हैं तो आप शारीरिक रूप से मजबूत होंगे, साथ ही साथ मानसिक तनाव से अपने आप को बचाए रख सकते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। इसमें व्यायाम वगैरह की भी भूमिका होती है मानसिक तनाव से बचने के लिए। युवा पीढ़ी को मानसिक तनाव से बचने के लिए व्यायाम की भी भूमिका महत्वपूर्ण है, योग की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। यदि आप योग व्यायाम अपनाते हैं तो इस मानसिक तनाव से बच सकते हैं और युवा पीढ़ी अपने आप को इस स्ट्रेस से, इस मानसिक तनाव से अपने आप को दूर रख सकता है। मैं इस परिप्रेक्ष्य में मानसिक तनाव और युवा वर्ग के इस परिप्रेक्ष्य में यही कहूँगा कि युवा वर्ग अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, समस्याओं का सामना करें। स्ट्रेस अपने आप ही दूर होगा, स्ट्रेस अपने आप ही कम होगा, स्ट्रेस अपने आप ही समाप्त होगा और व्यक्ति अपने आप को दृढ़ पाएगा, मजबूत पाएगा। वेल बीइंग में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। साथ ही साथ यह युवा वर्ग आज की परिप्रेक्ष्य में, जो सबको ये तो संभव नहीं है, सब कहा यह जाता है कि चांद सबको मैसर नहीं है, दिया ही बहुत रोशनी के लिए। तो इस हालात में कुछ कंप्रोमाइज भी करने होंगे ताकि अपने आप को वह मानसिक तनाव से उबार सके, बचा सके, स्वस्थ रख सके। आप सभी की, विशेषकर युवा वर्ग की, मैं इस स्ट्रेस से अपने आप को सामना करने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा और विशेष इस आयोजन के लिए AISF बिहार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सभी श्रोताओं को मेरा नम्र नमस्कार।